ये क्या हुआ? राध्या की जो माँ है यानी कि प्रथम की माँ, दोनों में ही भाई एक ही बात है। सिक्का यहाँ पर चला किसका? अब चलेगा भाई आपकी निहारिका का। निहारिका ने कोशिश करी भाई राध्या की सास को जान से मारने की, मतलब मारेगी नहीं उसे भाई, ऐसे डरा धमका रही है क्योंकि राध्या की सपोर्ट में बस वो ही है ना, एक औरत बस, लास्ट एंड फर्स्ट। उसके अलावा कोई और राध्या की सपोर्ट में है ही नहीं। उसे दिख गया इसे खत्म कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे क्या हुआ जरा रजनी एक से एक बात बदला सुनो लेने पहले। और उनको सबक सिखाने के लिए निहारिका ने उनको मौत के दरवाजे पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन राध्या सारा सबूत दिखा देती है प्रथम को, और प्रथम तुरंत पुलिस बुलाकर निहारिका को गिरफ्तार करवा देता है। मित्तल हाउस की उस रात जैसी खामोशी शायद ही पहले कभी महसूस की गई थी। बाहर बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन घर के भीतर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसे कोई रोकने वाला नहीं था। कमरों के बीच फैला सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, और उसी सन्नाटे में एक औरत के पागलपन की आहटें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। निहारिका का दिमाग अब किसी भी हद को पार करने को तैयार था। उसे बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, प्रथम। उसके दिल में अब प्यार नहीं, जुनून था, और इस जुनून में वह उस सीमा तक उतर चुकी थी जहां इंसान और राक्षस के बीच की दीवार टूट जाती है। पिछले कुछ दिनों में निहारिका ने कई बार महसूस किया था कि रजनी ही वह सबसे बड़ी वजह है जो उसके और प्रथम के बीच हमेशा बाधा बनकर खड़ी रहती हैं। वह जानती थी कि प्रथम चाहे जितना भी शांत, सीधा और भावनात्मक आदमी हो, मगर उसकी माँ उसके लिए उसके पूरे संसार के बराबर थीं, और यही बात निहारिका को रजनी के प्रति इतना जहरीला बना चुकी थी। उसने कई बार छोटी छोटी चालें चलीं, कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो रधिया उसकी चाल का शिकार होते होते बच गई, या रजनी ने समय रहते कुछ न कुछ समझ लिया। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि अब खेल बड़ा होगा, और इस बार उसकी चाल ऐसी होगी कि कोई भी उसकी ओर शक तक नहीं करेगा। घर के पीछे की तरफ लगी कपड़े सुखाने वाली रस्सी कई दिनों से ढीली थी। निहारिका ने इसे ही अपना हथियार चुना। उसने दोपहर को ही एक बेहद पतला मगर धारदार स्टील वायर लिया और उसे रस्सी के अंदर छुपा दिया। देखने में पूरी रस्सी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, पर असल में वह मौत का जाल बन चुकी थी। शाम को जब रजनी उस तरफ कपड़े उतारने आई, तो निहारिका दूर छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। रजनी जैसे ही रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, वायर उनके गले से टकराता है और एक तेज कट उन्हें नीचे गिरा देता है। एक पल को रजनी को खुद यकीन नहीं होता कि आखिर यह हुआ कैसे। उनका हाथ सहसा गले पर जाता है और उन्हें महसूस होता है कि वहां से खून बहने लगा है। दर्द इतना तेज था कि उनकी सांसें लगभग रुकने लगीं। वह मदद के लिए आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रही थीं। यह दृश्य देखकर निहारिका के चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। उसे लगा कि बस सब खत्म हुआ। वह जल्दी से वहां से हट जाती है ताकि कोई उसके आसपास होने का शक भी न करे, लेकिन किस्मत अभी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी समय रधिया उस तरफ आ रही थी, क्योंकि उसने रजनी को उधर जाते देखा था। जैसे ही उसने रजनी को जमीन पर पड़ा देखा, उसकी चीख निकल गई। वह घुटनों के बल बैठ गई और उनके गले को कपड़े से दबाकर खून रोकने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, रजनी को बचाना है। उसने तुरंत फोन लेकर प्रथम को बुलाया। प्रथम भागते हुए वहां आया। रजनी को उस हालत में देखकर उसकी आंखों में ऐसा दर्द भर गया जिसे वह कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वह टूट गया था, लेकिन उस टूटेपन में भी उसका गुस्सा भड़क उठा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई हादसा नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी रधिया को पास में एक टूटा हुआ छोटा सा कैमरा का पार्ट दिखाई दिया। उसे याद आया कि निहारिका पिछली रात इसी जगह के आसपास कुछ शूट कर रही थी, और उसने कहा भी था कि उसे बैकयार्ड एरिया अच्छा लगता है। रधिया को शक हुआ कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है। वह तुरंत अंदर दौड़ी और सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। फुटेज देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि निहारिका ने रस्सी में कुछ छेड़छाड़ की थी। रधिया ने पूरा वीडियो सेव किया और तुरंत प्रथम के पास लेकर गई। प्रथम ने जब वीडियो देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा दर्द और गुस्सा उभरा जिसे कोई शब्द नहीं बयान कर सकते। उसकी आंखें लाल पड़ गईं और हाथ कांप उठे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि निहारिका, जिसे उसने कभी दोस्त की तरह माना, जिसे एक समय पर परिवार ने सहारा दिया, वही निहारिका
आज उनकी माँ की प्रथम ने भी साफ साफ कह दिया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब प्रथम भी यार इस समय डटा पड़ा है सब चीजों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी सारी चीजों को लेकर। वैसे ही बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं राध्या की वजह से, ये तो कहने की बात है। राध्या ने तो बेचारी ने एक भी काम गलत नहीं किया है, कहीं भी हाथ ऐसे नहीं डाला है जहां पर नुकसान हो। राध्या हर वक्त अपने तरीके से, सही तरीके से फैमिली को चलाने की कोशिश करती है और करती रहेगी। वो तो पता नहीं यार बीच में निहारिका, दादी, पता नहीं कौन कौन आ जाता है जो उसकी अच्छी खासी मतलब सब कुछ जो जमा के लाती है, सब चीजों का नाश मार देती है। आपको गाइस बता दूं क्या ही कर सकते हैं, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राध्या के साथ जो होगा